अटक पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी, ओजीडीसी, पीपीएल, बीएसओ, हमने ये कंपनीज डिस्कस की थी। क्या अभी भी वही कंपनीज इंटैक्ट रहेंगी? फर्टिलाइजर सेक्टर खड़ा हो जाएगा, आपका बैंकिंग सेक्टर खड़ा हो जाएगा, आपका फार्मा सेक्टर खड़ा हो जाएगा। ये रिवर्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दो, और करनी किस तरह होती है वो थोड़ा बता दें, ताकि अगर तो मार्केट यहाँ से रिबाउंड करती है तो मार्केट तेज भी उस तरह होगी। तो अगर लोग लोग थोड़ा लॉस बुक करके पैसा कमा सकें, तो लॉस पूरा कर सकें, तो वो किस तरह करें? चाहे वो आपका प्रेमा हो, चाहे आपका वो बन्नीज हो, चाहे आपका वो चाहे बीको यूनिटी हो, हो, चाहे यूनिटी कभी हो, कभी। चाहे पायनियर सीमेंट हो, कोई भी स्टॉक हो, तेजी के अंदर ही इंडेक्स ऊपर था, उसके बावजूद लोग अपने स्टॉक्स के टॉप पे फंसे हुए थे, फिर वापस सेलिंग। बिल्कुल ठीक है। तो रिवर्स बिल्कुल ट्रेडिंग ठीक का है। मतलब ये होता है कि आपको ये आपने फर्ज करें यहाँ लिया हुआ हो 800 में, यहाँ सही पर है। 800 में, तो फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने 25% ऑफ क्वांटिटी की। लेसन क्या सीखने को मिला है जो आगे चल के अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो? अस्सलाम गेम ऑफ स्टॉक्स के एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग शो नहीं कर सकेंगे बिकॉज ईद होगी, और आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से, स्टॉकीफाई की तरफ से, ईद मुबारक। 4 दिन रह जाएंगे जब आप ये एपिसोड देखेंगे, उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे स्टॉक मार्केट में। अब किस तरह के सेशन होंगे, क्योंकि जंग जो है वो एस्केलेट की तरफ नजर होती हुई आ रही है। सोहेल साहब बताएंगे क्या बेहतर हो सकता है, ऑयल किस तरह होगा, क्या मंडे को मार्केट प्रेशर में होगी। सोहेल साहब, जंग जब हम लास्ट टाइम बैठे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, काफी सारी चीजें हमने जंग को लेकर डिस्कस की थी, और हमें ये लग रहा था कि अब शायद चीजें सेटल हो जाएं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें सेटल नहीं हो रही। इनफैक्ट हम ऑयल को देखते हैं तो ऑयल वापस $100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप ऑयल को, जंग को? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जंग तो वही है जहाँ थी, मतलब जब हम जंग हुई थी तो 151,000 पे इंडेक्स खुला था ना। हम्म। वीकेंड में हुई थी और मंडे को 1,51,000 खुला था, इंडेक्स तो वही है। तो मार्केट आपकी वही है जंग के बावजूद। और जहाँ तक जंग की बात रही, तो देखें, जंग हो रही है, हो रही है, होने वाली है, होने वाली है, होने वाली है। एक वो फेज था, एक ये फेज है कि जंग हो गई है, जंग हो गई है, जंग हो गई है। और अब ये फेज है यार, जंग हो रही है। हम्म। एंड देन उसके बाद जो आता है फाइनल फेज कि जंग खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। आप किसी चीज़ को कितना ड्रैग कर देंगे, इस वक्त जो पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, हमारे तो कुछ भी नहीं है ना। हमारे तो स्टॉक मार्केट गिर रही है और समझ आती है कि शायद वो पहले से इतना गिर रही थी जो जितना नहीं गिरना चाहिए था उसको। क्योंकि जंग से बिल्कुल 2 दिन पहले मार्केट सेट हो गई थी। आपको याद होगा या लोगों को याद होगा, जंग से 2 दिन पहले मार्केट सेट हो गई थी। जो गिरावट थी, जैसे हमारा ख्याल था 1,72,500 नहीं टूटेगा, लेकिन वो टूट के 1,63,800 आया। तो वहाँ भी हमने नंबर जरूर दे दिया था कि ज़ाहिर बात अब यहाँ रुक जाएगी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। और मार्केट ने कंटिन्यूसली 4 दिन तक उस लेवल को सस्टेन करने के बाद 169 का हाई भी दिखाया। और फिर जब एक दिन अफगान वॉर हुई, उसको भी मार्केट ने इतना ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पहले से ही प्राइस इन हो गई थी। इसलिए मार्केट ने 168 ही क्लोजिंग दी। उसके बाद फिर हम चले गए, जब वीकेंड शुरू हुआ तो जंग हो गई, जंग हो गई तो उसके बाद तो कोई क्या ही कर सकता है। और दुनिया में, पाकिस्तान में क्या, दुनिया में भी कोई नहीं कह सकता था कि जंग इस दिन हो जाएगी। ये तो हम 30 साल से जानते हैं, सबके सब 30-25 साल से, कि भाई ईरान और इसराइल की और अमेरिका की बनती नहीं है। पर उस पर्टिकुलर डे जंग हो जाएगी तो कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि जब आप रोज सुनते हैं शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, तो आप बिलीव ही नहीं करते ना। तो जंग हो गई। अब जंग होने के बाद जो हाल हुआ है पूरी दुनिया का, हम तो देखें ना, वैसे ही ऑयल इंपोर्ट करने वाले मुल्क हैं, तो कोलेटरल डैमेज जो जंग का है वो तो हम पे आना ही था। और सबसे अच्छी बात है कि प्रोएक्टिव मेजर्स ले लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, तो हमारी इकोनॉमी को इतना बड़ा डैमेज नहीं पड़ेगा। 1-1.5 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी बता दूं आपको। हाँ, ये जब तक, हाँ, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ये अगर जंग 3-4 महीने चली जाए, ड्रैग हो जाए, तो देन वी विल बी हर्ट। अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि अगर मजीद 1 हफ्ता और चलती है, जो मुझे लगता है 1 हफ्ता बस बहुत है ना, फिर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जगह जगह पे दम तोड़ रही है। अगर आप पूरा, अगर सोशल मीडिया, खबरें, न्यूज़ चैनल्स, अखबारात पढ़ें अच्छी तरह से, तो आपको लग रहा होगा कि ये दम तोड़ रही है। ये जो पहला दिन था या जंग से पहले जो सिनारियो था, उसके मुकाबले में अब उसके अंदर वो जान नहीं रही है। अलबत्ता हम पहले भी गलत थे जंग को लेके, क्योंकि जंग को लेके प्रिडिक्ट करना और जंग के दौरान कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम, वी आर नॉट वॉर एनालिस्ट और कोई जियो पोलिटिकल एनालिस्ट। हम मार्केट को समझने वाले लोग हैं, मार्केट में काम करने वाले लोग हैं।
हम उस पर इम्पैक्ट मार्केट का बता सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब अब अगले हफ्ता ये आखिरी हफ्ता होगा, बस दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है, दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा लेकिन एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहली चीज, आपने बताया कि गवर्नमेंट बड़ी प्रोएक्टिव मेजर्स ले रही है। लास्ट टाइम हमने जब बात की तो काफी सारे लोगों ने कमेंट में कहा था कि पॉलिटिक्स को डिस्कस ना करें, तो मैं मेक श्योर करूंगा हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस ना करें, लेकिन पॉलिसी को जरूर डिस्कस कर लें, क्योंकि वो बड़ा इम्पैक्ट करती है। सो जब जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी थी नहीं बढ़ाई गई, तो उसमें एक चीज आती है कि इमरजेंसी फंड से निकाल के आप अगर लेट्स से प्राइसेस पास ऑन नहीं करते तो वो भी डैमेजिंग है, इक्वल इन टू वट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट एपिसोड। कि अगर हम कहते हैं $50 की सब्सिडी दी गई पिछले दौर में, आज भी हम वही काम करें कि हम प्राइसेस पास ऑन नहीं करें, तो ये मैक्रोस को डैमेज करेंगे आगे चल के, जो हमें अभी नजर नहीं आ रहा। हमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट अभी आगे पास ऑन करनी चाहिए, ताकि हम वहां से, हमारा ऑलरेडी टैक्स का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट? देखो, जो लोगों ने बात पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो हमने कभी बात नहीं करी उसमें। जो इकोनॉमिक फैक्टर थे, किसी ने कोई पेट्रोल प्राइसेस कम किए या ज़्यादा किए या आईएमएफ, तो हम कभी भी पॉलिटिकल साइड उनकी, पॉलिटिकल जो एम्बिशंस हैं या मैनिफेस्टोज हैं उनकी हम बात नहीं करते। हम उस आदमी की, जो भी आदमी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ताल्लुक मार्केट से, मईशत से, हमारे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई आप डम्मी बिठा दो जाके प्राइम मिनिस्टर पे। लोगों को ये समझना चाहिए, जो फाइनेंशियल मार्केट के लोग होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इमरान खान को बिठाओ, आप नवाज शरीफ को बिठाओ, आप जरदारी को, किसी को बिठाओ, तो याद रखिएगा ये जो ये जो है ना, अंदर से लोगों को आता है कि यार जीवे मुत्तहदा, तो जीवे पीटीआई, ये हम लोग उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं। हम लोग का दिमाग इस तरह होता नहीं है। तो जो पेट्रोल बढ़ाना, गिराना, आईएमएफ के पास जाना, जल्दी जाना, हम लोग तो इस बात पे होते हैं कि यार ये जल्दी क्यों नहीं गया असद उमर आईएमएफ के पास। बिल्कुल। या जो बाद में जो आई थी इमरान खान के बाद वाली हुकूमत, फौरन जो आई थी, जो कंटेनशन थी, पीडीएम, उसने फौरन पीडीएम। पेट्रोल क्यों नहीं बढ़ाया बढ़ाया। यस। तो हमें ना पीडीएम से करेक्ट। मोहब्बत है, हमको हो नहीं सकती। असल में हम लोग इस तरह बने हुए नहीं है। हमारा ताल्लुक नहीं है कि एस आई एफ सी का। इवन फौज भी अगर कोई पॉलिसी मईशत के खिलाफ बोल चलेगी तो हम उसको भी बोलेंगे भाई कि आपने ये क्या कर दिया। एस आई एफ सी क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही मईशत को देखने वाले लोग हैं। हमारा दिमाग उस तरह काम नहीं करता, तो शायद लोगों को अंडरस्टैंडिंग इस तरह नहीं हो सकेगी। दूसरा बात, आईएमएफ की या लेवी की, देखें, ये तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना। हम उस मुल्क, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी जो पेट्रोल की सब्सिडी का जो बेनिफिशियरी है ना, वो अमीर आदमी है। सही है। तो अगर हम अमीर आदमियों को ही पेट्रोल बढ़ा के दे रहे हैं और उसी से लेवी ले रहे हैं, तो ये बड़ा स्वीट एंड सिंपल रास्ता है टैक्स कलेक्शन का भी, और पेट्रोल की प्राइस को पास ऑन करने का। ये हमें करना ही करना होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम सरवाइव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेहतरीन रास्ता है कि 110 रुपये करीब लेवी जो है, और ये जो पेट्रोल के प्राइस पास ऑन है पूरे इस वक्त, तो इन्होंने जो सब्सिडी दे दी है ना एक हफ्ते की, वो तो सीधी सीधी जो है छुट्टियों को देखते हुए कुछ उन्होंने मेजर्स लिए हुए हैं। फोर्स मेजोर कहते हैं ना जिसको, जगह छुट्टियां दे दी है, ऑनलाइन काम। तो ये एक हफ्ते के बाद बढ़ा देंगे ये, क्योंकि ये ठीक है। वीकली, हाँ ये वीकली चेक करेंगे ना, तो ये हो सकता है कि एक हफ्ता ना बढ़ाएंगे। अभी ईद की छुट्टियां हैं, जरा लोगों को जरा ऐसा ना हो कि अभी 55 रुपये बढ़ाए, लेकिन ये बढ़ा देंगे। जरा अभी 19 से बढ़ा देंगे। तो इनको बढ़ाना जरूरी है, इनके रास्ता कोई नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी आईएमएफ के अंडर में हैं, तो आईएमएफ के साथ साथ लेके चलेंगे। अगर आईएमएफ कहेगा कि चलो ठीक है, इस वक्त चीज़ें ज़रा बहुत एब्रप्ट हो गई हैं, आप थोड़ा सा लीनियंसी रखें, तो आईएमएफ के मर्जी पे चलेगा। अगर ये 22 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, 27 अरब की इस हफ्ते के लिए, तो आईएमएफ की अप्रूवल होगा ना। तो पिछले हफ्ते जो 55 में बढ़ा है, उसमें 127 अरब मार भी लिए होंगे। तो ये तो इस तरह लेके चल रहे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है हमारे लिए, हम आईएफ की कंडीशन के अंदर होते हैं। हम कुछ भी चीज़ उसके बगैर कर नहीं सकते, पॉलिट जो इकोनॉमिक साइड पे। बिल्कुल ठीक है। सो जब एक और चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर ये बात आ रही है, क्योंकि वहां से अगेंस्ट ग्लोबल सप्लाई है ऑयल की, तो आपके जो जहाज हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो जा सकते हैं, एक्सेप्ट अगर आपका जो कंटेनर है या आपका शिप है वो यूएस का हो या इसराइल का हो। ये ईरान ने बड़ा क्लियर किया। एक और चीज उन्होंने बोली है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ऑयल सप्लाई गुजरेगा वो चाइनीज युआन में डील करेंगे। अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं या वो ट्रेड करते हैं तो वो चाइनीज करेंसी में करेंगे, ना कि वो डॉलर में। दैट मीन्स कि ये सारी जंग पेट्रो डॉलर की है फिर। यार हॉर्मोज की जो है ना, अब हम ये हॉर्मोज के बारे में बात कर सकते हैं यार, जाहिर बात है ईरान के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जिससे वो लड़ेगा, जिसकी वजह से मतलब एक आपके पास कोई ना कोई हथियार तो उसको दिखाना है ना। तो वो एक रूट को क्लोज करने करके अपनी कोई ना कोई तो चीज़ दिखाएगा ना। हालांकि ईरान के पास जज्बा तो है, लेकिन बाकी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप
ये कहते हैं कि यार वो 2 हफ्ते तक चला गया, अच्छी बात है, वो बहुत बड़ा है ईरान। वो अब उसका अगर जियो पोलिटिकल चीज़ें देखो तो वो जहाँ पर है तो वो मिडिल ईस्ट पे भी हमला कर सकता है। तो मिडिल ईस्ट वाले अलाइज हैं अमेरिका के, तो बड़ा सिचुएशन बड़ी इतनी आसान भी नहीं है जितनी दिखती है, और इतनी मुश्किल भी नहीं जितनी दिखती है। तो इसलिए जंग के अंदर कुछ ना कुछ तो किसी की ना किसी के पास कार्ड होना चाहिए ना, उसके पास कार्ड है और उसका। और पहले ये पहले से था दिमागों में लोगों के, अगर ये जंग शुरू होती है तो वो वहाँ पर वो अटैक करेगा, उसको ब्लॉक करेगा। और और जो चाइनीज करेंसी के अंदर बात हो रही है या फिर नॉन एलाइज को पास करने की बात हो रही है, अब ये तो सिर्फ ट्रिक्स है ना। इवेंचुअली अगर जंग का क्या होता है, ईरान के पास इस वक्त ज़्यादातर, मैंने कहा ना कि ऑन पेपर या बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जज्बा है। उनके लीडर को पहले ही शुरू में उन्होंने मारा था। अब वो धारवा तो मुसलमान है, उनका जज्बा तो सलाम है, उन्होंने नचा के रखा हुआ है इतनी दो बड़ी सुपर पावर को। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये मामला हल होने की तरफ जाएंगे ना। अगर ये पेट्रो डॉलर की आप बात कर लें या बात कर लें कि भाई एलाइज जो है, नॉन एलाइज जो हैं, उनको पास होने दिया जाएगा या चाइनीज करेंसी में, तो इस तरह से एक लचक सी मिल गई ना आपको कि जंग भी चल रही है और पूरी दुनिया के लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए है कि भाई आप मुफीज आप जा सकते हो, सुहेल आप नहीं जा सकते हो। तो इस तरह से वहाँ पर भी फिर रशिया का भी जो है मामला सीधा हो गया कि वहाँ भी सैंक्शन हट गए हैं। तो दुनिया में देखो ना बहुत बड़े चेंजिंग्स हो रहे हैं। रशिया में सैंक्शन हटाए गए हैं, उसका जो तेल है वो बिक रहा है, उसकी गैस बिकेगी। हॉर्मोज के लिए, इसके लिए खुला हुआ है, इसके लिए नहीं खुला हुआ। तो मैंने कहा ना कहीं जंग जो है अपने नए रास्ते बना रही है या दम तोड़ रही है। तो सोहेल साहब, लेट्स से अगर हम, जैसे आपने बोला ना कि सोहेल साहब को इजाजत नहीं मिलेगी या मुफीस साहब को मिलेगी, तो हमें समझ आ रहा है कि यूएस को नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को मिलेगी, और उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। लेट्स से पाकिस्तान इस रूट को यूज करता है और जो करेंसी होगी वो चाइनीज होगी जिसमें डील करेंगे। पाकिस्तान के रिजर्व्स पे क्या प्रेशर आएगा, या बेनिफिशियरी है पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के जो इम्पैक्ट होंगे यूएस से, वो किस तरह इस सारी चीज को शेप करेंगे? नहीं नहीं, इस तरह तो इंडिया को भी इन्होंने अलाउ करिए। अगर रशिया से ले लो आप, बिल्कुल। तो अगर हॉर्मोज से अगर कोई शिप क्लियर होता है पाकिस्तान का चाइनीज करेंसी में, तो मसला तो किसी को भी नहीं आएगा ना, ना हम्म, रिजर्व पे आएगा ना कोई हालात पे आएगा। तो डिमांड है किसको बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मुल्क को चलाने, अपने घर को चलाने के लिए आपको राशन की डिमांड है, और राशन हम्म, आपको कहीं से मिल नहीं रहा, तो उस वक्त आपका कोई कोई भी हो, मालिक मकान हो, किराएदार हो, आपका सेठ क्यों ना हो, वही थोड़ी बोलेगा भाई इससे लो इससे नहीं लो। वो तो उस वक्त तो आप देखोगे ना, मुझे तो पेट पालना है घर का, तो इस वक्त तो बोलना भाई हमें मुल्क चलाना है। तो पेट्रोल के बगैर, मतलब ये जो ऑयल है उसके बगैर तो कर इकोनॉमी नहीं चल सकती, सब बट्टा बैठ जाएगा। जो जहाँ से भी मिले इस वक्त को कोई मना नहीं करेगा। और अगर हम चाइनीज युआन में देते हैं तो चाइना जिंदाबाद है, वैसे भी हम पे फर्क क्या पड़ना, हमें फायदा ही होना है बल्कि। बिल्कुल। सुनो, हमने ना एक पैटर्न देखा है। वीकेंड आता है तो कुछ ऐसा हमला होता है कारगिल आइलैंड पे, यूएस ने अटैक किया, फिर ईरान ने बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे। हमने एक पैटर्न देखा कि जब मार्केट्स क्लोज होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स, तो कोई ना कोई छेड़खानी होती है, और मंडे को फिर हम देखते हैं या तो अगर चीजें सेटल नहीं होती तो मार्केट प्रेशर में होती है। सिमिलरली यही चीज हमने इस वीकेंड पे भी देखी। मंडे को मार्केट खुलती है, ऑयल अगर कैप हो जाता है या बढ़ जाता है, जैसे हमने पिछले हफ्ते ये चीज रिपीट होते हुए देखी थी। लास्ट हफ्ते आपने मुझसे ऑयल सेक्टर डिस्कस किया था पूरा, हमने अटक पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, हमने यही कंपनीज डिस्कस की थी। क्या अभी भी वही कंपनीज इंटैक्ट रहेंगी? वही कंपनी बेनिफिशियरी है, या इसमें भी कोई चेंज आ सकता है प्रेशर की वजह से? ये कंपनियां भी वाइप आउट हो सकती हैं? ऑयल जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल है उसका मैंने रेट भी दिया था आपको 123, तो 119 से वापस यस, आएगा। बिल्कुल, यस, अब दोबारा यस। वो नॉर्मल तरीके से 123 जाएगा जरूर, उसको टच जरूर करेगा, चांसेस हैं। और अगर करता है तो डबल टॉप लग सकता है, अगर टेक्निकल जबान में बात की जाए। तो ये हो भी सकता है। और जो उसका जो टॉप है 123 से लेकर 130 तक का, वो टॉप लगाएगा तो एक, जैसे 55 से लेकर 130 तक का टॉप, बस एक कोई चीज़ होती है ना, अपना सर्कल पूरा करती है, सर्कल पूरा करके फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी। अगर जंग खत्म होगी तो वापस 65 में घूम रहा होगा या 60 में घूम रहा होगा। एक तो ये बात है। और अब उसके बाद जो जो ईरान की कोशिश तो यही है कि वो पेट जो ऑयल है वो 150-200 डॉलर चला जाए, उसकी एक तरह से ये जीत होगी। वो तो यही चाह रहा है ना कि दुनिया को, क्योंकि उसके पास तो तेल बिल्कुल। है इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता। तो दुनिया की मईशत को तबाह करके उसकी एक विक्ट्री हो जाएगी। तो एक भी, ये भी एक रास्ता है। इसलिए रिफाइनरीज पे भी हमले हो रहे हैं। और उसकी जो कगार का जो उसका उस पर हमला हुआ है, उसकी हम्म, उसके अंदर भी तो एक जगह है जो के से शुरू होती है, क्या नाम है उसका, उस पर भी हमला हुआ है ईरान के अंदर भी, जहाँ से हम्म। बहुत सारी उसकी पेट्रोल की, ऑयल की, एक तो कर्क कर्क जो इनका था। कर हाँ कर, यस आई एग्जैक्टली। ये। उसका जो मूवमेंट है सारी पेट्रोल की वहां से हम्म, होती है।
उधर भी अटैक अटैक हो रहा है। और दुनिया में जितने भी रिफाइनरीज हैं या फिर ये शट डाउन हो रही हैं या हमले हो रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑयल पे आ रहा है। तो ऑयल पे इम्पैक्ट का मतलब है कि इकोनॉमी आपकी पूरी दुनिया की मेल्ट डाउन। तो रोज के अरबों डॉलर का आपको नुकसान होगा ना, डेली हम्म। बेसिस पे अरबों डॉलर का नुकसान होगा। तो ये ईरान कहीं ना कहीं, ईरान ने इसको एक तरह से एक विक्ट्री है उसके लिए। तो ये जो, अगर ये कंटिन्यू रहता है, बहुत दिनों तक रहता है, तो फिर ऑयल सेक्टर भी आपका साफ हो जाएगा। क्योंकि मार्केटें जब गिरती हैं ना, और मार्केटों के अंदर जब पैनिक हो जाता है और मार्केटें लंबे अरसे तक गिरती रहती हैं, फिर ऑयल सेक्टर भी साथ नहीं दे सकता। हाँ, ये है कि वो खड़ा हो जाएगा, फर्टिलाइजर सेक्टर खड़ा हो जाएगा, आपका बैंकिंग सेक्टर खड़ा हो जाएगा, आपका फार्मा सेक्टर खड़ा हो जाएगा, और पांचवा है पावर सेक्टर। ये पांच जो मेन, चार पांच जो मेन पिलर हैं इकोनॉमी के, वो खड़े हो जाएंगे बस। जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा था कि यार अटक रिफाइनरी, सिनर्जी, अटक पेट्रोलियम, यानी रिफाइनरी सेक्टर, एक्सप्लोरेशन सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, और मार्केटिंग उसी ने सेक्टर। परफॉर्म किया। आपके पीआरएल ने परफॉर्म किया, आपकी सिनर्जी ने परफॉर्म किया, एटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पीएसओ, इवन नॉर्दर्न साउदर्न ने कुछ परफॉर्म कर लिया, ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी, इन सब ने परफॉर्म किया। बाकी सेक्टर में जो चलने वाली है, वो तो बहुत ही, अगर उसके अंदर कोई ब्रेकआउट है, हुआ हुआ है, जैसे कृष्ण टेक्सटाइल मिल है, वो चल रहा था, या कुछ स्टॉक्स खड़े हो गए, अपनी जगह पे खड़े हो गए हैं, कुछ और कुछ में हमें हरियाली नज़र आई, बैंकिंग सेक्टर अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो बस इसी तरह की मार्केट चलेगी। हाँ, नीचे की तरफ खतरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने अगर पैनिक कर दिया, और ये जंग इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो गई जिसके अंदर लोगों को या फिर दुनिया को ये डर होने लगेगा, ये ज़्यादा फैल रही है, एस्केलेशन बढ़ रहा है, तो फिर आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड मजीद ले सकती है। आपने बोला कि अगर मजीद डर पैदा हो जाए, उससे एक सवाल ये है कि मजीद डर शायद पैदा हो रहा है क्योंकि जैसे हम ये बात, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव और समथिंग, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं मैं वही डिस्कस करूंगा। एंड जब हम ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है आपको खबरों का, तो आप कहते हैं ना वॉरफेयर भी एक जंग है, और आपकी जो मीडिया की सर्कुलेशन है, न्यूज की सर्कुलेशन है जंग में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या खबर क्या इंपैक्ट रखती है। और लोग एनालाइज करने से पहले इंपैक्ट आ जाता है, रिएक्शन आ जाता है। यूएस के ऊपर ये आ रहा है कि यूएस जो 2008 का क्राइसिस था, आपने तो पाकिस्तान में भी वो चीज पास ऑन हुई देख, थी और आपने वो चीज एक्सपीरियंस की थी, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि 2008 का क्राइसिस शायद रिपीट हो सकता है, क्योंकि जो उधर हाउसिंग का बबल बर्स्ट हुआ था, सब प्राइम मॉर्गेजेस वगैरह था, इसी तरह जो प्राइवेट क्रेडिट लेंडिंग है यूएस के अंदर, उसका डिफॉल्ट रेट बढ़ रहा है, रिडेम्पशन जो है वहां पे रुक रही हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूएस में क्रिएट हो रहे हैं जो अभी कोई देख नहीं रहा है, और डॉलर वीकेंड हो जाएगा और ये बबल बर्स्ट कर जाएगा। इवन एआई को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह कह रही है कि सारी दुनिया एआई पे शिफ्ट कर रही है, पावर है, ऑयल है, लेकिन ये सारे बबल बर्स्ट होंगे। तो लगता है कि उस तरह का साइकिल रिपीट हो सकता है। यार होता नहीं है, क्राइसिस आपको टाइम देते नहीं है। मतलब कोविड आपको बता के नहीं आएगा, हम्म। 2008 आपको बता के नहीं आया था। मतलब उसके अंदर जंग नहीं हुई थी कोई, मॉर्गेज क्राइसिस ऑल ऑफ अ सडन आया था, रातों रात। मतलब एक बबल था, वो अंदर से फटा, आपको पता नहीं था। यहाँ तो पता है ना कि जंग हो रही है, तो हम्म। जब जब हो रही होती है उसमें नहीं डूबता आदमी। मतलब वॉच मिल्क नेवर बॉइल्ड, ये बात आप याद रखना। अगर आप सामने देख रहे हो जंग हो रही है, तो फिर आप नहीं डूब रहे हो, क्योंकि अल्टील से मिसाइल आपको अगर ठोक के चला जाए, आप नहीं डूबोगे, कोई भी मुल्क नहीं डूबेगा, ना ही। हाँ, ये जो प्रेशर आ रहा है, ये जंग की वजह से आ रहा है, जो दिख रहा है। मतलब जंग हुई है, जंग की वजह से दिख रहा है। और जंग होते होते ही सारा, अब देखना इम्पैक्ट क्या आ रहा है, एक चीज हो रही है उसके अगेंस्ट आ रहा है, हो रही है आ रहा है, हो रही है आ रहा है ना। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन नहीं आया, आप रात को सो के उठे हो और सुबह जो है वो हो चुकी हो और बबल बस्ट हो गया हो और चुका खत्म, ऐसा हूँ। नहीं। ये तो पहले ही से चल रहा था, 1 महीने पहले चल रहा था कि जंग होने वाली है, जंग होने वाली है। अमेरिका बोला था, मैंने अपने जो है ना वो बहरी बेड़े खड़े कर दिए हैं, तैयारी है, तैयारी है। और मार्केट भी सेंस कर रही थी इसको ना, तभी तो गिर रही थी ना, और हम सब सेंस कर रहे थे, हम्म। और हम ये कह रहे थे कि अब नहीं होगी यार, ये तो पता नहीं होता रहता है नहीं पिछले होगी, साल। बल्कि आप मुझे मुझे याद है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुई थी, तो आपने बोला था जो जंग का इंतजार सब कर रहे थे, जो मार्केट प्रेशर ले रही थी, वो नहीं हुई, जो इसका कोई कैलकुलेशन कर नहीं रहा था वो वाली पहले हो गई। हवा में पाकिस्तान अफगानिस्तान का तो पता नहीं था कि यार ये भी तो कुछ दिनों पहले हुई थी, सीज फायर हो गया था, अब दोबारा शुरू हो गई है। और इसी तरह जो ना ईरान की पिछले साल भी हुई थी, वो लेकिन हुई थी इसराइल से। इस हम्म। दफा डायरेक्ट अमेरिका आया, उसने ठक ठक कर दी, और सुबह उठ पता चल जंग हो गई है। तो ये सामने चीज़ें पहले से हो रही थी, यहाँ अभी भी जो उसका जो भी इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो हर रोज़ की डेवलपमेंट में आ रहा है। कि हम्म। आज 4 मिसाइल दाग दिए, आज हरमोज के ये रोक दिया, आज इरफान।
तो उसलिए मार्केट दुनिया मेल्ट डाउन नहीं होगी कभी भी। हम्म, कभी भी वॉश्ड मिल्क बिल्कुल नेवर बॉइल्ड होता ही नहीं है कि जब आप देखते रहें और वो दूध उबल जाए। आप जो नहीं देखेंगे ना जब ही उबलेगा। तो कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, जैसे अफगानिस्तान हुआ पाकिस्तान में। हम सोच भी नहीं रहे थे कि वो रात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़प हो गई। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल। होगा। हाँ, और मुझे लगता है कि जंग खत्म ही होगी। आप मैक्सिमम 15 दिन कर दें उसको। मैं अगले हफ्ते सोच रहा हूँ ये खत्म हो जाएगी, देख रहा हूँ दैट वीकेंड मीन्स तक। कि अगर हम ईद के बाद स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम काफी चीजें सेटल होती भी देखेंगे इंशाल्लाह। वी इंशाल्लाह आर होपिंग इंशाल्लाह। फॉर दैट कि ठीक है। चीज। अब हमने काफी चीजें, क्योंकि जंग पे इसलिए बात करनी भी जरूरी है क्योंकि चीज ही सिर्फ ये है, हमारी मार्केट को भी ये इम्पैक्ट करिए, तो मैं क्या ही दूसरी बात कर लूंगा। इस लेकिन वक्त तो काफी वैसे सारी भी बात जंग। इस वक्त तो वैसे भी आप किसी को कुछ भी कहेंगे ना, वो काट खाने को दौड़ेगा ना। हम्म, मतलब अगर आप इस वक्त इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री भी थोड़ी ठप पड़ी हुई है। इस वक्त तो हम्म, सोशल मीडिया के अंदर दूसरी भी कोई भी जो टॉपिक है वो ठप पड़ा हुआ है। इस वक्त सब जो पड़ा हुआ है। ज़्यादातर जो जो राइटिंग्स लिखने वाले लोग हैं, जो अखबार वाले लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, वो सब जंग से इर्द गिर्द ही बात कर रहे हैं। मतलब कि जंग में मिसाइल चाहे एक गिर रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पे 2,000 3,000 मिसाइल गिर जाते हैं रात तक। हाँ, तो ये बिल्कुल इस सही वक्त है। हॉट केक एक ही बना हुआ है। व्यूज बनाने का भी वही बना हुआ है और देखने हम्म, का भी वही बना हुआ है। तो इस वक्त जाहिर बात है आप भी वही बात करेंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करते हैं। वॉर हो गई, हमने कोविड भी देख लिया, हमने बहुत सारी चीजें देख ली, और हमने इस वॉर के बाद, मतलब जब जंग हुई तो हमने स्टॉक मार्केट पे बड़ा लाइक इम्पैक्ट ऐसा देखा कि काफी सारे पॉइंट वाइप आउट हो गए, 30% मार्केट नीचे आ गई। लेसन की अगर बात की जाए, आप सोशल मीडिया पे भी काफी सारी चीजें लिख रहे होते हैं इस मार्केट से, इस करेक्शन से, इस पैनिक से। लेसन क्या सीखने को मिला है जो आगे चल के अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो? गलतियां क्या की हुई हैं इस बार कैलकुलेशंस में? सोशल मीडिया पे तो एक्टिव होना है रमज़ान की वजह से हो रहा हूँ ना। जाहिर बात है रोजे के अंदर टाइम पास होता नहीं है। और अपनी टेबल पे बैठे हुए काम करते करते दिल आता है चलो एक वीडियो बना लें, कुछ टाइप कर दें। और पिछले साल रमज़ान में भी इतना एक्टिव था, लेकिन उस वक्त मैं अपनी स्टॉकीफाई की आईडी से होता था। और रमज़ान में मैं होता हूँ एक्टिव क्योंकि ऑफिस जाना कम होता है। 2.5 3 घंटे का कम्यूट है, मतलब आना जाना तैयार होना तो बच जाता है। तो उसका नींद खींच लेते हैं उस और वैसे ही मार्केट के ट्रेडिंग आवर शॉर्ट हैं और आजकल तो मार्केट यस। चल ही नहीं रही है। तो बाकी जो टाइम बचता है वो खाना खाया अपने रात में हम, और सोने से पहले थोड़ी सी पोस्टिंग वोस्टिंग कर दी, फिर उठे आप, फिर फजर के टाइम थोड़ा चेक कर ले। तो वो ज़रा एक सर्कल है ज़्यादा एक्टिव। ईद के बाद शायद कम हो जाएगी जब मार्केट में नॉर्मल रूटीन होगा। बाकी आपने लेसन की बात की, तो देखिए लेसन तो हर दौर में लोग सीखते ही सीखते हैं ना। जब कोविड आया था तब भी अ, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट ने आपको रियलिटी चेक दे दिया। एक रियलिटी चेक दे दी ना। ऐसा नहीं है कि देखिए इंडेक्स के बारे में बात करना या स्टॉक से बारे में बात करना हमारा रोज का काम है, जिसके हम्म, अंदर हमारा तजिया गलत भी हो सकता है। तजिया है ना, गलत भी हो सकता है और सही भी होता है। जब हम टारगेट दे सकते हैं कि लाख 81,000 का और उसको एंजॉय कर सकते हैं, और हम इसको इससे पहले भी टारगेट्स दिए हैं, स्टॉक से टारगेट दिए हैं, और कितने स्टॉक से टारगेट ऐसे होते हैं जो अचीव नहीं भी होते और कुछ स्टॉक नहीं परफॉर्म करते। इसी तरह 1,72,000 पे हमने कहा था कि भाई यहाँ से अब नहीं गिरेगी ये, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लेवल्स हैं और बहुत पिछला एक हाई है, वो नहीं टूटेगा। लेकिन वो टूट गया, लेकिन वो सेट हो चुका था। 2 3 दिन सेट होगा। लेकिन अब जंग में तो कोई क्या ही तजिया करेगा। जंग का कोई कोई भी इस वक्त एनएल, हम तो फिर भी रोजाना आते हैं। हम तो फिर भी रोजाना आते हैं, रोजाना लिखते हैं, रोजाना बात करते हैं, अपने स्टॉकीफाई के प्लेटफॉर्म से आते हैं, अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म से आते हैं, अपने ग्रुप्स पे होते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे एक्टिव होता हूँ मैं। तो लोग तो आते भी नहीं हैं। अगर कोई फेलियर हो जाए, और फेलियर मेरा सिर्फ इतना था, एनालिसिस जो फेल हुए वो एक 72,500 से 1,63,000 आ गई। ये 8-10 हज़ार पॉइंट आ गई थी, जिसके अंदर क्लोजिंग तो 168 की हुई है वीकली। तो 2-4 हज़ार हम्म, पॉइंट थी, और वहां से अगले हफ्ते ज़्यादातर लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि यार यहाँ से तो इंशाल्लाह अब क्योंकि मार्केट ने अपना पाँव लगाए हैं 4 दिन तक, तो ये इंशाल्लाह वापस अपने अप ट्रेंड के लेवल पे एक 72 से ऊपर आ जाएगी। वीकेंड के तो जुम्मे को मार्केट जब क्लोज हुई थी जंग से पहले, तो यही स्टेटमेंट थे लोगों के तकरीबन, ऑलमोस्ट हम्म, सबके थे। तो वहां तक तो हम कामयाब थे। 19-20 तो जाहिर हो जाता है। लेकिन जब आप वीकेंड के अंदर जब आप खुलेगी जंग 16,000 पॉइंट नीचे, तो उसके बाद कौन सा तजिया है? मार्केट तो वहीं खड़ी हुई है। हम्म, तो ये तो लोगों के जज्बात हैं जो हम अब हर बात का जवाब तो दे नहीं सकते लोगों को कि भाई मार्केट तो सेट हो गई थी। अभी जो गैप डाउन खुली थी तो मार्केट तो वहीं खड़ी हुई है 155 156 पे। बाकी लेसन क्या है? देखिए लेसन तो लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी भी कारोबार में सिर्फ स्ट्रेट लाइन में उतार उतार नहीं होता। उतार उतार नहीं होता, चढ़ाव चढ़ाव नहीं होता। सिर्फ चढ़ाव चढ़ाव हो जाए, उतार उतार हो जाए, सिल्वर हो, गोल्ड हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, ऑयल हो,
फाइनेंशियल मार्केट्स हो, या अपने कारोबार की सेल्स हो, हर दौर लोग सीजन में काम करते हैं, पूरा पूरा साल वेट करके रमज़ान के लिए वेट करते हैं, लोग क्रिसमस का वेट करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जो सेल्स लगी होती हैं, जो मेले लगे होते हैं, जो हाइप क्रिएट होता है, वो सीजन्स के दौरान होता है। ये लोग सेल करते हैं बहुत सारी, लेकिन बाकी दिन मंदी भी बर्दाश्त करते हैं ना। मंदी भी तो बर्दाश्त करते हैं, या फिर ठहराव जो बिल्कुल होता है, करता है। ये प्राइस का ठहराव, या साइडवेज का पीरियड। साइडवेज ग्राहकों का ठहराव भी बर्दाश्त करते हैं कि यार आज तो धंधा धंधा कम है। लेकिन ये फाइनेंशियल मार्केट से एक्सपेक्ट करना कि यार सिर्फ वो चढ़ेगी चढ़ेगी चढ़ेगी, तो मेरे ख्याल से पीपल पीपल लिव इन अ फूल्स पैराडाइज के यार। वो क्रिप्टो करेंसी से भी ये उम्मीद कर रहे थे, तो वहां से क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। ओ भाई, एक चीज जो 64 से 15 हो गई, 15 से 64 हुई, 64 का हाई तोड़ के 127 125 हो गई, वो वापस के 64 पे नहीं आएगी। क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एकदम ऑयल बनीज है। लिमिटेड की फील आई मुझे। हैं? बनीज लिमिटेड की फील आई मुझे। बात बोलेगा आप भाई, बड़ी क्रिप्टो सी बात की है। है। फिर वो ऑयल है, पहले 120 गया 3 साल पहले, फिर वापस नीचे आया, फिर वो अब वापस 120 जा रहा है। तो हर चीज़ जो ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी। तो स्टॉक्स हैं, अगर आप हम तज्जिया गलत करें या सही करें उससे मैटर थोड़ी करता है। वो अगर वो नीचे आई तो वापस ऊपर भी जाएगी। मतलब अगर वो हम सोच रहे थे कि और नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि नीचे तो आ रही थी ना, वो करेक्शन तो करनी थी, वो करेक्शन तो सबके जहन में थी। याद है ना आपको, जब 1,81,000 हमने केक काटा और हमने हमें लाइसेंस मिला था, लोगों ने पूछा आप नया टारगेट नहीं दे रहे, हमने कहा हम करेक्शन के बाद देंगे। यस, यस, हमने यस, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने उसी वक्त लोगों को बता दिया था कि भाई करेक्शन हुआ है, ड्यू है। आप सब अपने अपना पैसे बिल्कुल। खुले करें, अपने ग्रुप में बता देते कि देखें, हर आदमी अपने स्टॉप लॉस तैयार करे। ये मजाक नहीं है मार्केट। फिर 1,81 टूटा तो सबको ही बता दिया गया भाई 1,81 टूटा है, एक पैटर्न टूटा है जो कि बहुत बड़े अरसे तक एक जिगजैग एक साइडवेज पैटर्न में 191 से लेकर 181 चल रहा था, वो टूटा है। तो आप 172 तक मार्केट को देख सकते हैं। 172 गई मार्केट, 172 टूटी तो भाई बोला आप तो बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो ओवरसोल्ड है, एक तरह से 800 चली जाएगी तो नॉर्मल था। उसके बाद मार्केट ने ऊपर भी तो जाना होता है। अगर पिछले साल मार्केट ने करेक्शन लिए हैं, तो छोटी करेक्शन लियो चलो या बड़ी करेक्शन लियो, 120 से 102 गई है तो वापस ऊपर भी गई है ना। फिर 150 गई है, फिर 170 गई है, 170 के बाद एक वापस 154 आई है, 55 आई है, फिर 155 से गई है, फिर 181 गई है, फिर 191 गई है, फिर वापस। तो ये तो यूं तो चलता ही रहता है। तो यूं में भी लोग पहले ही हार गए थे बहुत सारे। मैं आपको बता दूं, जंग से पहले ही बहुत से लोग बहुत सारे स्टॉक्स में हारे हुए थे, मतलब कि लॉस करे हुए थे। चाहे चाहे वो आपका प्रेमा हो, चाहे आपका वो बन्नीज हो, चाहे आपका वो बीको यूनिटी हो, हो चाहे तो यूनिटी हो, बीकमेट्स। चाहे पायनियर सीमेंट हो, कोई भी स्टॉक हो, तेजी के अंदर ही इंडेक्स ऊपर था, उसके बावजूद लोग अपने स्टॉक्स के टॉप पे फंसे हुए थे। तो एक वो लोग भी हैं। और आपको ये मार्केट सिखाती है, देखिए मार्केट इतना, ये कोई भी मार्केट हो, कारोबार कोई भी कारोबार हो, वो आसान नहीं है। मैं कारोबारी हूँ, वो बचपन से कारोबारी है, हम खानदानी कारोबारी है ना। हमने कारोबार दादा करते थे, अब्बा करते थे, हम भी कर रहे हैं। और हमने वो भी किए हैं, प्रोफेशनल जॉब्स भी किए हैं सीखने के लिए, कंसल्टेंसी भी की है, बहुत सारी चीज़ें की है ना, और जिंदगी भर काम करते हुए आए हैं। तो हमने तो मंदियाँ भी देखी हैं, हमने तो 2008 भी देखा है, हमने तो कोविड भी देखा है, हमने तो ये पनामा भी देखा है, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी देखा है, फिर अब भी जंग भी देख रहे हैं। तो हमने सारे जिंदगी में आपको लेसन यही है कि भाई धूप भी देखनी है, छाँव भी देखना है, बाहर भी देखना है, खिजा भी देखनी है, खुशी भी देखनी है, गम भी देखना है, सब देखना है। ये थोड़ी होता है खुशी है तो ठीक है, वाह हो अच्छा है, ओ हो डांस कर रहे हैं, और गम हो तो ना भी दुनिया से नफरत हो जाए। यही मार्केट आपको सिखाएगी, यही मार्केट वापस ऊपर भी जाएगी। और यकीन माने जब जंग खत्म होगी तो ये मार्केट पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो लोग रह जाएंगे ना, वो बहुत मिच्योर हो चुके होंगे और नई नई चीज़ें तलाश कर रहे होंगे, स्टॉक्स के अंदर झांक के देख रहे होंगे। क्योंकि ब्लू चिप की रैली चली है पिछले 2.5 3 साल से। पहले ब्लू चिप नहीं चलते थे, लेकिन लोगों ने पिछली मारों से सीखा, डिविडेंड वाले स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक के अंदर घुसे, उनको रैलियाँ मिली। और अब भी जो लोग इधर उधर घुसे थे वो वापस ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर, शेरिया स्टॉक्स के अंदर आएंगे। और अब जो रैलियाँ चलेंगी वो और मजबूत और बहुत अच्छी होंगी, जिसके अंदर मजीद नॉलेज फैली होगी। लेसन हैज़ बिन लर्नड बाबा, वो लोग सीख के और आगे जाएंगे, और जो लोग नए आएंगे उनको भी और सीख। ये जो जंग चल रही है और मंदी हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दूर से ही अकाउंट खुले बगैर ही सीखने को मिल गया होगा। तो लोग बहुत सीखे हैं, और जो फिल्टर होते हैं हमेशा की तरह वो फिल्टर होके चले गए। जुआरियों को भगा दिया,
और कारोबारियों को गले लगा लिया, दैट्स इट। बेहतरीन। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं लोगों को ये बताता चलूं कि जो सहूलत अकाउंट के होल्डर्स थे स्टॉक मार्केट में, वो सिर्फ 10 लाख तक का काम कर सकते थे। लेकिन अब जो है वो एसईसीपी ने बड़ा एक अच्छा फ्रेमवर्क बना दी, जिसमें आप 10 लाख की बजाय 30 लाख तक का, यानी 3 मिलियन तक का काम कर सकते हैं। और आपका, अगर पहले ये होता था कि अगर आपका सहूलत अकाउंट किसी एक ब्रोकरेज हाउस में, तो आप एक ही अकाउंट खुलवा सकते थे, अब आप मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी आप हमारे पास भी खुलवा सकते हैं, अगर आपका अकाउंट कहीं और है तो भी हो सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, 0301 0301 246 पे आपने व्हाट्सएप करना है। आपका अकाउंट की लिमिट भी बढ़ गई, आपका अकाउंट हमारे साथ भी हो सकता है। और हमारे साथ क्यों होना चाहिए? बिकॉज ऑफ आवर सर्विसेज। जैसे अभी सोचा अभी बात कर रहे थे ना, बहुत सारे लोग तो आपको शायद इन्फॉर्मेशन देते हुए नजर भी नहीं आएंगे। हम लाइव भी करते हैं, मैं ग्रुप पे भी बात करता हूँ, हम लोग लाइव भी करते हैं, हम कंटेंट भी बना रहे होते हैं, हम शो भी कर रहे होते हैं। मार्केट साइडवेज हो तब भी आते हैं, रमजान हो, साकरात के बाद आना हो, ईद का हम हर हिसाब से कोशिश करते हैं कि आपको गाइड करें, आपको समझाएं। तो बेहतर आपके लिए ही होगा अगर आपका अकाउंट भी हमारे साथ होगा, तो आपको अप टू डेट, ये जब आप शो देखेंगे, लेट्स से अगर मंडे को कोई डेवलपमेंट होती है, तो हम ग्रुप पे ज्यादा जल्दी बता सकें इंस्टेड ऑफ कि हम यूट्यूब पर हैं। तो अगर आपका अकाउंट हमारे साथ होगा तो हम आपको टाइमली अपडेट करेंगे। और अब तो लिमिट भी बढ़ गई है काम करने की, 10 लाख की बजाय 30 लाख हो गई है। तो ये तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव हो गई है। तो व्हाट्सएप करें, डिटेल्स जरूर लें, और अपना अकाउंट हमारे साथ जरूर करें, ताकि हमें भी हौसला मिले कि हम, अगर आप हमें देख रहे हैं तो मिल के जरा कारोबार करें। सो इन सब अच्छा, रिवर्स मैं ट्रेडिंग। इसको 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 मैं जी। कंटिन्यू करता हूँ कि 30 लाख का जो अकाउंट है सहूलत का उन लोगों के लिए जिनके पास प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एक जी। एनआईसी पे और बैंक अकाउंट पे अकाउंट खुल जाता है। मतलब आपका फ़ोन नंबर अपने नाम पे हो, ईमेल आईडीज वगैरह चाहिए होती हैं, बाकी तो जो मेन चीज़ चाहिए होती है एनआईसी और बैंक अकाउंट। बैंक और अकाउंट। ये अब हमारे नुमाइंदे से बात करेंगे 0301 पे। आप उसको व्हाट्सएप करेंगे, आप पूछेंगे अकाउंट कैसे खुलता है, तो वो आपका अकाउंट खोल खोल फ़ोन के थ्रू ही, व्हाट्सएप के थ्रू ही सारा डेटा लेके खोल देगा। और उसके अंदर आपकी लिमिट 30 लाख होती है, और इसके अंदर हम फाइलर बनाने की भी सहूलियत देते हैं, जिनको फाइलर बनना हो अगर वो चाहते हैं तो। हम्म। नहीं मैं तो चाहते तो चाहूंगा कोई कि बात लोग नहीं। बने, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स आपका बच जाता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगेन, वो बेनिफिट्स भी आपको हमारी टीम बिल्कुल कम्युनिकेट कर देगी। लेकिन वो चाहते हैं तो, मतलब हम किसी को बाय फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हम मशवरा देंगे कि भाई हम्म। लोगों को फाइलर बनना चाहिए। और किसी किस्म की भी अगर उनके अंदर एक है ना एम्बिग्विटी है कि यार क्या होगा, वो हम जिम्मेदार हैं, कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह आप सब फाइलर बन सकते हैं। वो भी सर्विस हमारी टीम देती है। इसके अलावा हम जूम लाइव सेशन भी करते हैं हर 3 हफ्ते बाद, अपने क्लाइंट्स के लिए, तमाम क्लाइंट्स के लिए फ्री होता है। और इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारे एक्टिव होते हैं, मैंने पिछले 2-3 दिन से सारे मंथली चार्ट शेयर कर रहा हूँ कि क्या लेवल्स बॉटम आउट हो सकते हैं, या उससे नीचे भी जाए तो और डिस्काउंट में आपको माल मिल रहा है तो लेते रहें। इवेंचुअल टारगेट साल 1.5 साल बाद क्या हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स, दूसरा ये है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रोज इसलिए इसलिए आ जाते हैं कि हम लेवरेज और फ्यूचर में करवाते ही नहीं है काम, बेस्ड ऑन डिलीवरी चलिए कराते हैं। कंबाइन काम। और 80% हमारा स्टॉक जो है ना, सॉलिड स्टॉक्स हैं, बेस्ड ऑन डिविडेंड और ब्लू चिप हैं। और 20% हम रिस्क लेते हैं। ज़्यादा बात है, हम कराची इलेक्ट्रिक में भी काम करते हैं, हम ट्रीट बैटरी में भी काम करते हैं, और हम जो है वो टेली में भी काम करते हैं। तो 20% हम यहाँ पर काम करते हैं, 20-25% खेलें आप, क्योंकि कुछ इसके अंदर ट्रीट ट्रीट फौजी फूड भी आ जाता है, तो भी थोड़ा रिस्की में आ जाता है, क्योंकि वो इतने डिस्टैब्लिश कंपनी नहीं है। लेकिन हम, यकीन माने, हम किसी क्लाइंट से हमारे पूछ ले, अगर हमारा कोई भी क्लाइंट होगा ना, वो 90% आके बताएगा आपको कि इनके जो बताए हुए स्टॉक्स है ना, वो हमें रखने में कोई फिक्र नहीं है, हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फिक्र इतना नहीं। कमाया है, लोगों ने इतना कमाया हमारे साथ, इतनी डिलीवरी में अल्हम्दुलिल्लाह। कमाया है कि आप सोचें कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर मिजान, फैसल बैंक अच्छा नहीं चल रहा है तो डिविडेंड आ रहा है, लोग बोल रहे हैं हम्म। कमाल है यार, स्टॉक साइडवेज पे है तो हमें डिविडेंड आ रहा है, और फिर मार्केट चलती है तो वही स्टॉक्स चलते हैं। तो हमारे साथ और अकाउंट फ्री हो खुलाने का जाता है। मकसद, हाँ, अक्सर अकाउंट खोलने का मकसद सिंपल एक है कि हमारी जो पूरी टीम है वो लोगों को गाइड भी करती है और बताती है कि देखें ये रिस्की बिजनेस है, इसके अंदर ये क्राइटेरिया है, इस पे आपको चलना है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो आपको एश्योरिटी नहीं दे सकते कि आपको फायदा ही होगा। हम्म। इसलिए आपको यस। बड़ा केयरफुल चल हाँ, आपको बड़ा केयरफुल चलना है। हम एडवाइजर्स हैं, हम ब्रोकर्स हैं, और हम चाहते हैं कि आप कमाएं ताकि आपकी वजह से हम कमाते रहें। तो हम ये कमाएं। सबका ट्रू। बिजनेस का मॉडल है। और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि पिछले कई सालों से हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो स्कोप है वो ऊपर ही ऊपर है, हमारा जो ग्राफ ऊपर है, और हमारे क्लाइंट्स हमारे से मुतमईन इसलिए हैं कि हम हर वक्त उनके लिए हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। सो जब रिवर्स ट्रेडिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने वैसे भी डिस्कस किया हुआ है। मैं चाहता हूँ हम शो क्लोज करने से पहले एक ये टॉपिक डिस्कस कर लें। मिसाल के तौर पे मेरे पास पीएसओ था, मारी था, कोई भी एक्सवाईजी कंपनी, मैं पीएसओ की मिसाल इससे देता हूँ, हर जबान से हम लोग समझ जाते हैं जरा। तो कोई एक मेरे पास कंपनी थी, वो नीचे आ गई। अब उसी कंपनी में क्या मैं थोड़ा लॉस बुक करके उसके अंदर रेंज के अंदर ट्रेड करके पैसा कमाऊंगा? ये रिवर्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दो, और करनी किस तरह होती है वो थोड़ा बता दें, ताकि अगर तो मार्केट यहां से रिबाउंड करती है तो मार्केट तेज भी उस तरह होगी। तो अगर लोग लोग थोड़ा लॉस बुक करके पैसा कमा सकें, तो लॉस पूरा कर सकें, तो वो किस तरह करें?
एब्रप्ट किस्म की मार्केट में तो नहीं होगी, ये तो जंगी सूरत हाल में तो नहीं होगी, हो नहीं सकेगी, क्योंकि ठीक है। इसमें 10,000 गैप डाउन खुलती है, 10,000 ऊपर खुलती है, 10,000 नीचे खुलती है, तो इसमें तो नहीं हो सकेगी, इसमें तो पैसा लॉस कर देंगे लोग। इसमें तो अगर कुछ लोग से मशवरा ये होगा कि अगर आप कुछ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका पैसा बच जाएगा। जिनके पास शेयर्स रखे हुए हैं ना, वो कुछ ना करेंगे ना, तो अपना पैसा बचा लेंगे। कुछ करने जाएंगे इस टाइम तो ज़्यादा, क्योंकि वो या तो रिवेंज ट्रेडिंग होगी या उल्टी सीधी ट्रेडिंग होगी। इस वक्त तो जो आप ओवर ट्रेडिंग के ज़मरे में सब आएगा, इस वक्त कुछ ना करें और देखें, जंग खत्म होने दें। ट्रेडिंग ना करें, राइट? इन्वेस्टमेंट तो वो कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो जिनका लाजमी, कैश है जमा। देखिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। तो, इन्वेस्टमेंट तो इसलिए करनी चाहिए कि जो चीज़ लोग तरस रहे थे ना कि यार मार्केट हमारे हाथ से निकल गई है, स्टॉक्स हमारे हाथ से निकल गए हैं, वो लिटरली 40% डाउन, 50% डाउन, 35% डाउन मिल रहे हैं स्टॉक्स हम्म। ऑन एन एवरेज। कम से कम भी कोई अगर स्टॉक मिल रहा है नीचे, तो 20-25% तो मिल रहा है। लकी की मिसाल ले ले, हाई देख बिल्कुल रहे, सही। लकी, लकी कोर इंडस्ट्रीज देखें आप, हब पावर देखें आप, ओजीडीसी पीपल, माड़ी, मतलब जो भी लोग कह रहे थे ना कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 10 साल के लिए बताएं, 15 साल के लिए बताएं, और 10 मिलियन इन्वेस्टर इकट्ठे करने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है, ब्यूटीफुल कैंडल्स हैं, मतलब जितने भी लोग थे और जितने भी लोग रीलें बना रहे थे और उनके सारे फॉलोअर्स थे और जितने के रील्स के व्यूज थे, उसका कोई 10% भी नहीं बचा हुआ है सब पूछने के लिए कि हमें बताएं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, सब गायब हो गए। तो वो लोग कहाँ हैं? तो उसूलन तो जो चाचा वॉरेन बफेट है ना, असल में तो वो ये कहते हैं कि ब्लड बाथ में जब दुनिया मायूस हो जाए ना, वहाँ माल लेना चाहिए और थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि लेना क्या चाहिए। ये जरूरी है कि हर सब कुछ नहीं ले सकते ना, आपने कौन सा सेक्टर लेना है, इसलिए फर्टिलाइजर, बैंक्स, फार्मा, ऑयल, या फिर वो स्टॉक जो बहुत ही सॉलिड हो, डिविडेंड देते हों, या ब्लू चिप हो। और ब्लू चिप की एग्जांपल और डिविडेंड स्टॉक की एग्जांपल और चिड़िया की एग्जांपल मैंने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं अपने व्हाट्सएप को, अपने फेसबुक पे, और हम बताते रहते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, प्लेटफॉर्म से भी, और पर्सनल आईडी के थ्रू भी मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट तो लाजमी करना चाहिए, ट्रेडिंग इस वक्त नहीं करनी चाहिए जब तक जंग खत्म हो जाए, ना खत्म हो जाए और मार्केट स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब है सही है। भले एक 60 पे ट्रेड करे, एक 90 पे ट्रेड ना करे, फिर आप क्या है, एक 60 से 65 जाएगी, फिर 60 आएगी, मतलब हर रोज नॉर्मल मार्केट चलेगी ना। उसके अंदर होती है रिवर्स ट्रेड, अभी रिवर्स सही है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईद के बाद जब हम देखेंगे, अब वैसे भी 4 ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, तो अब तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करें मार्केट को, थोड़ा अपना काम हम रमजान पे ध्यान दें, और आखिरी रमजान के दिन है उस पर बात करें। मार्केट जब ईद के बाद होगी, थोड़ी हम उम्मीद करते हैं कि सेटल होगी। मार्केट सेटल हो जाती है, लेट्स से 160, 165 जैसे भी, रेट्स तो टूट गए कंपनियों के, ये तो हमने स्टैब्लिश कर लिया, और फौरन तो वो रिकवरी नहीं आएगी रेट्स की। टाइम लग सकता है, क्योंकि ईद के फौरन बाद मार्केट खुलती है और सेटल होती है और सारा सीज फायर हो जाता है, जो कि अभी वो कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं होगा। अब हम अगर रिवर्स ट्रेडिंग करना चाहें सेटल मार्केट में, तो तरीका क्या है? अच्छा देखिए, तरीका ये है कि 15 मिनट का या आधे घंटे का या 1 घंटे का, जिसको जो बेहतर लगता है या जो अच्छा आता है, मैं 15 मिनट में काम करता हूँ, छोटे में, छोटा स्ट्रक्चर, मतलब डेली मूवमेंट देखने के लिए। 15 मिनट के स्ट्रक्चर को आपने बना के उसके टॉप और बॉटम पे बाइंग सेलिंग करनी है। अब ठीक है। उसके लिए कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए। हम अ, मेरे पास इंडेक्स का एक बना हुआ है, इंडेक्स से भी साथ साथ बात कर लेते हैं। इंडेक्स जो है, ये 200 बिल्कुल मूविंग ठीक है। एवरेज करीब करीब ढूंढ रहा है, घूम रहा है। इसका जो सपोर्ट 1,47,000 है पहला, और दूसरा है 1,40,000। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 1,57,000 रुपये, 57। 57 पे 57-58,000। लगी हुई है। अच्छा, अब हम जाते हैं, फर्ज करें किसी के पास है माड़ी। बिल्कुल ठीक है। माड़ी को आपने आना पड़ेगा 15 मिनट के डेली का स्ट्रक्चर में, हटा देता हूँ 15 मिनट का। यहाँ से जाके आप 15 मिनट कर लेंगे, 1 वीक कहाँ गया 15 मिनट, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर है, मिनट्स नहीं है इसमें। चलो 1 आवर कर लेते हैं फिलहाल, मैं नाव कर लेता हूँ। मिल नहीं रहा जल्दी जल्दी में, चलो 1 आवर कर लेते हैं। अब आपने ये इस वक्त क्योंकि नीचे मार के ये थोड़ा अप ट्रेंड हो गया, क्योंकि वो ऑयल बढ़े हैं ना, ऑयल के स्टॉक्स। बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप ये देखें ना, ये आपको बनाना पड़ेगा, सबको जिसको भी आता हो, 1 आवर आता हो, 15 मिनट आता हो। ये स्टॉक चला यहाँ से, यहाँ टॉप मारा इसने, तो ये हो गया यहाँ पर सेलिंग, वापस यहाँ पर रीबाइंग, वापस सेलिंग, वापस रीबाइंग, फिर वापस सेलिंग। बिल्कुल ठीक है। तो रिवर्स बिल्कुल ट्रेडिंग ठीक का है। मतलब ये होता है कि आपको ये आपने फर्ज करें यहाँ लिया हुआ हो 800 में,
यहाँ सही पर है। 800 है, तो फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने 25% ऑफ क्वांटिटी की। ठीक है, लेकिन और वो उसके लिए क्वांटिटी हम शर्त, वहां से उस शेयर से निकाल के करें। लेट्स से मैंने 800 रुपए का मारी लिया था, तो क्या मैं 25% क्वांटिटी वहां से एग्जिट कर लूं, लॉस बुक करके, उसी जो कैपिटल मेरा खुला हुआ उसके अंदर फिर मैं ये ट्रेड करूं एक रेंज में? नहीं क्या नहीं ये नहीं तरीका नहीं होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो उसी, आपके पास 10,000 शेयर्स हैं फर्ज करें, तो हम्म। 2500 शेयर जो आपके हाथ में है उसके अंदर रिवर्स ट्रेडिंग होगी ना। ठीक है। मतलब आपके पास 10,000 है, 7,500 छोड़ दें, 2500 शेयर यहाँ टॉप पे बेचें, ठीक है। उसी 2500 को वापस लें। बिल्कुल ठीक है। अगर हाथ से निकल ठीक है। गया ठीक फर्ज है। करें, ये हाथ से निकल गया तो दूसरा टॉप भी लगेगा ना। अगर आप सही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सही एक है। और टॉप लगेगा, तो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, आपको नीचे नहीं मिले। अगर ये नहीं मिलेंगे तो फिर दूसरे मिलेंगे, लेकिन अगर आपने सही बनाया हुआ है, इसके लिए ये शर्त ज़रूरी है, इसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि लोगों को आना भी चाहिए टेक्निकल थोड़े बहुत, कि भाई यहाँ उसका ऐसा तो नहीं डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस है, वो भागे जा रहा है स्टॉक, और आप चला आप जो है उसके अंदर जो है रिवर्स ट्रेड कर रहे हैं, पता चला वो ऊपर ही जा रहा है। तो ये भी देखना पड़ेगा, लोगों को टेक्निकल्स आने भी चाहिए। और टेक्निकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं लेवल समझने के लिए, याद रखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टेक्निकल्स फेल नहीं होते, ये हमारे रीडिंग और इमोशन से जो फेल हो जाते हैं, जिसके अंदर मार्केट को हम नहीं समझ पाते। टेक्निकल्स फेल नहीं हो सकते, टेक्निकल्स तो सिंपल एक हिस्टोरिकल डेटा है। हम्म। वो कैसे फेल होगा? वो तो बता रहा है कि मैं पिछले साल जनवरी नंबर्स में, हैं, वो तो मैथ है। वो फेल थोड़ी होते हैं। लोग बोलते हैं टेक्निकल चार्ट नहीं देते, लोग बोलते हुए असल में मसला ये है ना कि वो बात करते हुए समझते भी नहीं कि बोल क्या रहे हैं। हमारी मार्केट में तो चार्ट्स काम नहीं करते, हमारी मार्केट में तो जो है वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स फेल हो गए। अल्लाह के बंदे फंडामेंटल्स नंबर्स चेंज नहीं होते, आपकी तारीख हम्म। पैदाइश चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना, इस आप फेल हो सकते हो उसको उसके लिखने का लिए। तरीका डिफरेंट हो सकता है, कोई अगस्त 15 लिखेगा, कोई April 5 लिखेगा, कोई फाइव डैश एग्जैक्टली, फोर डैश कुछ। प्रेजेंटेशन का मसला है, उसको समझने का नॉट तरीका डेटा गलत हो का सकता मसला है। है। हाँ, उसको यस। समझने का, पढ़ने का तरीका, 78 की जगह आपने 88 पढ़ लिया। जो हम लोग है हम्म। ना इंसान, वो करते हैं उसकी एनालिसिस, तज्जिया, तज्जिया फेल होता है, चार्ट्स फेल नहीं हो सकते। इसलिए अगर लोगों को आज भी समझते हैं ना लोगों को कि नहीं सीखना चाहिए, तो सैल्यूट है उन पे, मसला नहीं, ना सीखें। जब तक लोग नहीं सीखेंगे, जब तक लोग पैसा हारेंगे। ये रिटन ऑन द वॉल है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है ये। जब तक लोग नहीं सीख, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट भी नहीं सीखे, उसको नहीं समझे, उसकी कंपाउंडिंग, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है। यूनिटी के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी ना, हालांकि वो ट्रेडर नहीं थे सारे, हम्म। कर दी ना, क्या सोच के की? एक कंपनी जिसका कुछ पूरा स्ट्रक्चर खराब जा रहा है, फाइनेंशियल खराब जा रहे हैं, उसके जो है वो क्राइसिस चले उसके अंदर, और लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, नहीं सीखे ना लोग। कुछ सोच के नहीं की ना, कुछ सीख के नहीं की, ये कितना प्रॉब्लम बड़ा हुआ। लॉस कर रही है लोगों ने अपना, लेकिन आप सीखने पे, तालीम पे खर्च नहीं किया। बस लोग नहीं करते तालीम पे खर्च, ना ही तालीम की, चलो अब तो, पहले बात होती है ना कि पैसों से मिल रही है, कि आपको कोर्स करना पड़ा है कि भाई सुहेल फारूक के पास चले जाएं, या डॉक्टर मसूद के पास चले जाएं, फलां के पास जाएं, वो भी नहीं है अब तो। अब तो एआईज फ्री हैं, में इतना कुछ वीडियोस, बिल्कुल ऐसे सीखने का शौक जब तक नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि राइटिंग, सिर्फ हमसे ही सीखें। फाइनेंशियल मार्केट या कारोबार कोई भी करें, चाहे कपड़े की दुकान खोल दें या फिर भुट्टे की दुकान भी खोलेंगे ना सीखने के लिए, वो समझना पड़ेगा हम्म। कि भुट्टा चारों तरफ से सिकेगा कैसे, और जो ना उस पर नींबू मसाला लगाना कैसे। मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। आप खाने की लोग नजर आते हैं ना, लोग बड़े वीलॉग बन रहे हैं, चने चाट की दुकान खुली हुई है या बर्गर की दुकान खुली हुई है, वहां पर बड़े वीलॉग्स नजर आ रहे होते हैं, फूड वीलॉग्स। फूड वीलॉग्स बनाना आसान है। फूड बिजनेस सबसे हाईएस्ट फेलियर रेशियो है इन द बिजनेस इंडस्ट्री। हम्म। सबसे हाईएस्ट रेशियो रेस्टोरेंट्स और फूड का है। लेकिन लोग देखते नहीं, यार ये तो इससे बड़ी दुकान चल रही है। ओ भाई, कितने लोगों को, कितने फेलियर के बाद वो आपको एक नज़र आ रहा है, और उस बेचारे ने कितनी मेहनत करी होगी जो। तो कामयाब लोग आपको सब नज़र आते हैं, अमीन डेडी, अमीन ताई, अकील डेडी, मुनीर खनानी, आरिफ हबीब। अभी आरिफ हबीब साहब ने वो पीआई की बिड लगाई तो लोगों को नज़र आ रहा है आरिफ हबीब, टब्बा। भाई इनके पूरे कैरियर तो देखो, आज 50 50 60 साल लोग हो गए उनको, लोगों को। और हम्म। मेहनत कर, और अभी भी मेहनत कर रहा है। वो कितने साल के होंगे, 75 साल के होंगे, 70 75 साल के बाद, आई थिंक आरिफ हबीब साहब 70s के तो होंगे। बिल्कुल। यहाँ तो लोग 70 दिन के अंदर भाग जाते हैं, किताब खोल के देखते नहीं है, टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश नहीं कर, खोलते ही नहीं है। जो रिजल्ट आता है वो लोगों से पूछते रहते हैं क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट बताओ, रिजल्ट खोलते नहीं है डीपीएस की वेबसाइट पे। और वो उम्मीद करते हैं कि हम इस मार्केट से कमा लेंगे। अगर मार्केट ने दे भी दिया ना बेटा, तो सूद समेत लेके जाएगी।
ये इसकी कॉस्ट होगी। थैंक यू सो मच साहब, बड़ा अच्छा लगा। ऑन द लार्ज स्केल समझने की ये कोशिश की थी कि मार्केट हो किस तरह सकती है, जंग की सिचुएशन भी डिस्कस करनी थी, एंड कमिंग डेज किस तरह रहेंगे मार्केट के लिए। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच। तमाम वो लोग जो हमें देखते हैं, बहुत शुक्रिया हमारे एक साथ शो में एक चीज जुड़ने बता की। दो, सिर्फ ये अगले हफ्ते 2 हफ्ते नहीं होगा रिकॉर्डिंग, हम्म। क्योंकि ये अगला हफ्ते ईद का है, उसके बाद छुट्टियां मेरी जो हैं, तो उस पर फिर यस मैं यस। उसके बाद आऊंगा, तो 2 हफ्ते रिकॉर्डिंग यस, नहीं। तो 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह हम गेम ऑफ स्टॉक्स को रिज्यूम करेंगे। हाउएवर फिर भी हाउएवर हाउएवर जी। हम फिर भी कोशिश ये करेंगे कि हम लाइव आते रहें, रिकॉर्डिंग करते रहें, हम आपको अपडेट जरूर करते रहेंगे, चाहे वो हफ्तानामा में हो, दंगल में हो, गेम ऑफ स्टॉक्स में हो, हमारे लाइव सेशंस के थ्रू हो, या डेली वीडियोस के थ्रू हो। अल्लाह आप लोगों की रमजान और इबादतों को कबूल फरमाए, हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक भी। मुझे और सोहेल भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।